Hello friends, good morning, greetings of the day. Today we are going to discuss about the provisions of anticipatory bail relates to section 438 CRPC that relates that direction for grant of bail to person apprehended arrest, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका हो उसको जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश देने के बारे में मैं इस सेक्शन को आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इसको लर्न करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि अग्रिम जमानत क्या होती है। कि जैसे सपोज करो कि 4 दोस्त जो वो शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ड्रिंक करते हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त की डेड बॉडी जो सवेरे नाले में मिलती है और उसके पेट में स्टैबिंग की गई है और उन दोस्तों को भी पता चलता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो उनको ऐसी कोई एप्रीहेंशन हो जाती है कि पुलिस हत्या की है, या एक लड़की जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके, उनके साथ जो फोन पे लगातार बात करती है और किसी दिन उसकी डेड बॉडी जो वो रिकवर होती है, किसी ने मार दिया उसे। तो जो दोस्त बात करते हैं उससे, तो उनको ऐसी कोई विश्वास करने का कारण होता है कि पुलिस जो वो ऐसे अपराध में, जो लड़की को किसी ने मारा उसके अपराध में उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसी प्रजम्पशन के अनुसार एप्रीहेंशन के दौरान जो वो कोर्ट में, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में वो निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे आजमानती अपराध के दौरान उनको गिरफ्तारी की दशा में, परिस्थिति में उनको सेक्शन जमानत पर 438 का जो सबसेक्शन 1 है वो बोलती है कि जब भी किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी असंज्ञ आजमानती अपराध में अभियोग में गिरफ्तार की जा सकता है, तो वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दी जाए। जब एप्लीकेशन कोर्ट में वो लगाएगा तो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय अन्य कारणों के साथ साथ वो निम्नलिखित कारणों को भी देखेगा। तो सबसे पहले देखेगा कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है, सीरियसनेस कितनी है, किस प्रकार का अपराध किया, रेप किया, मर्डर किया, कौन सा किया है। कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या इस व्यक्ति को पहले ही दोषित किया गया है, इसने कोई पहले किसी अन्य अपराध में सजा काटी है या नहीं। या वह व्यक्ति, जो कोर्ट ये देखेगा कि वो न्याय से भागने की फिराक में तो नहीं है, भागने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहा है। या फिर कोर्ट ये भी देखेगा कि ऐसा अपराध जो वो उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या उसकी जो गरिमा उसको ठेस पहुंचाने के लिए तो नहीं पंजीकृत किया गया है। ऐसा कंसीडर करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, या तो इधर कोर्ट विल एक्सेप्ट द बेल और रिजेक्ट द बेल। अगर कोर्ट जो वो रिजेक्ट करेगा या फिर इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, यदि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो पुलिस अधिकारी जो भी है वो ही विल बी एट ए फ्री हैंड टू अरेस्ट दैट पर्सन, कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी कंडीशन में, यदि कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत को इंटरिम बेल ऑर्डर जो पास किए हैं, इंटरिम आदेश पास किए हैं, तो कोर्ट साइमल्टेनियसली क्या करेगा कि एक 7 दिन का नोटिस जो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विद ए कॉपी टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वो को उसको इंटीमेट करेगा कि इसकी फाइनल हियरिंग के दौरान जो वो अपना पक्ष रखें। और यदि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये वो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट का ऑन द डे ऑफ हियरिंग, जो सस्पेक्ट पर्सन, जो एक्यूट पर्सन है, जिसके ऊपर ऐसा अभियोग हो, जिसने एप्लीकेशन बेल के लिए लगाई है, उसकी प्रेजेंस जो वो सुनिश्चित करने के लिए वो एप्लीकेशन देता है, तो कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में या न्याय के हित में वो उस व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकता है कि ऑन द डे ऑफ हियरिंग यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बिफोर द कोर्ट। फिर ये बातें सारी चीजें हो जाती हैं और फिर न्यायालय अगर उसको जो उपधारा 1 है सबसेक्शन 1 में अगर उसको बेल देता है, तो बेल के साथ साथ निम्नलिखित जो डायरेक्शंस हैं वो उसको इम्पोज कर सकता है कि अगर अग्रिम जमानत उसकी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो निम्नलिखित कंडीशंस वो उसको उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो अपने आप को, व्यक्ति जिसको बेल ग्रांट की जा रही है, वो अपने आप को अवेलेबल करेगा। किस लिए अवेलेबल करेगा? पुलिस अधिकारी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। यानी कि जब भी पुलिस अधिकारी उसको इंटेरोगेशन करने के लिए बुलाएगा, इंटेरोगेशन करने के लिए, प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, वो अपने आप को अवेलेबल करेगा।
दूसरे पॉइंट, सेकंड कंडीशन ये इम्पोज कर सकता है कि वो धमकी, प्रवंचना या कोई लोभ ऐसा नहीं देगा उस व्यक्ति को जिसको उस केस के तथ्यों के बारे में नॉलेज है, और उसको ऐसी धमकी देगा कि खबरदार पुलिस को तूने डिस्क्लोज किया, तो ऐसी धमकी वगैरह नहीं देगा। और अगली कंडीशन में वो मर्जी से भारत नहीं छोड़ेगा जब तक अनलेस अंटिल देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट ही विल नॉट लीव इंडिया। तो ये, या फिर सेक्शन 437 की 3 में जो पूरे में धारा में जो कंडीशंस बताई गई है कोर्ट ने, तो वो भी उसको इम्पोज कर सकता है कि मानो कि उस धारा के अधीन उसको जमानत दी जा रही है। और फिर अगली कंडीशन में अगर तीसरे पॉइंट में बोला गया कि फिर भी अगर उसको पुलिस अधिकारी ऐसी डायरेक्शन मिलने के पर भी अगर पुलिस अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है, या वो अगर पुलिस हिरासत में है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और विचार करने वाला कोर्ट यदि जरूरी समझे कि फर्स्ट टाइम में ही उसको गिरफ्तारी बेलेबल वारंट जारी करना है तो बेलेबल वारंट जारी कर दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ये ऐड किया गया, इसमें संशोधन किया गया है। चौथा पॉइंट जोड़ा गया है कि सेक्शन, इस धारा की कोई भी बात सेक्शन 376 की सब सेक्शन 3 बात 376 ए बी 376 डी ए और डी बी के ऊपर जो वो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। यानी कि ऐसे अपराधों में, जो बलात्कार के अपराधों में 376 की क्लोज 3 और 376 ए बी 376 डी ए डी बी के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अब आपको इस सेक्शन को मैं लर्न कराऊंगा एक सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से। इस सेक्शन को बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझाने जा रहा हूं, और उस ट्रिक का नाम है अंगद भागलपुर से उधमपुर जा रहा है। इसमें देखेंगे अ से आशंका, यदि उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है तो वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तो फिर न्यायालय क्या देखेगा, ग से गंभीरता कि अपराध किस प्रकार का है, कोई रेप है, मर्डर है, डकैती है। द से दोषिति, न्यायालय ये भी देखेगा कि क्या इस व्यक्ति ने पहले किसी अपराध में सजा भुगती है। भा से भागने, न्यायालय ये भी देखेगा कि क्या ये व्यक्ति न्याय से भागने की तो नहीं कोशिश कर रहा है। ग से गरिमा, ये भी कंसिडर किया जाएगा कि क्या ये अपराध अभियोग जो वो उसकी गरिमा या उसको क्षति पहुंचाने के इरादे से तो नहीं पंजीकृत किया गया है। फिर न्यायालय ये या तो रिजेक्ट करेगा या फिर इंटरम ऑर्डर जारी करेगा। अगर रिजेक्ट कर दिए तो पुलिस अधिकारी उसको अरेस्ट कर सकता है। अगर इंटरम ऑर्डर जारी किया गया तो साथ में ल से लोक अभियोजक व पुलिस अधीक्षक को वो 7 दिन का नोटिस देगा कि वो अपना पक्ष रखें। पर से प्रेजेंस, अगर लोक अभियोजक न्यायालय से ये बोलता है कि उस जिस दिन हेयरिंग होनी है उस दिन उस व्यक्ति की प्रेजेंस जरूरी की जाए, तो ऐसा न्यायालय उसको बाउंड कर सकता है कि आप ऑन दैट डे यू विल प्रेजेंट ओवर देयर। फिर सबसेक्शन 2 में से सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय अगर उपधारा 1 में अगर उसकी जमानत अर्जी मंजूर करता है तो निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है। उधमपुर शब्द याद रखना आपने। उसे उपलब्ध रखेगा, वो अपने आप को समय समय पर पुलिस अधिकारी द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध करेगा। द से धमकी नहीं देगा, जो शख्स जो मामले के तथ्य के बारे में व्यक्ति जानता है उसको ऐसा डिस्क्लोज ना करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। म से मर्जी से भारत नहीं छोड़ेगा जब तक न्यायालय की उसको आदेश नहीं मिलते हैं। पूर्व की धारा 437 में 37 की धारा 3 में जो बातें शर्तें लगाई गई उनको भी अधिरोपित किया जा सकता है। फिर सबसेक्शन 3 आती है ज से जमानत, यदि ऐसे आदेश के बाद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और चौथी उपधारा जो 2018 में जोड़ी गई है र से रेप, यदि 376 की सब उपधारा 3 व 376 ए बी 376 डी ए डी बी के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध करने का अभियोग लगाया गया उस व्यक्ति को, तो उसकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया जाएगा। ये धारा जो वो इस धारा की बातें जो वो इन धाराओं के अंतर्गत जो वो लागू नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच।